जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए वैशाख मास के गणेश जी की कहानी लेकर के आई हूँ। चौथ की गणेश जी की कहानी लेकर के आई, यानी कि वैशाख महीने की गणेश जी की कहानी लेकर के आई हूँ। एक बार माता पार्वती जी ने जो है गणेश जी से पूछा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो है कौन से गणेश जी का और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, भोग में जो है क्या खाना चाहिए और उनको किस चीज का भोग लगाना चाहिए तथा स्वयं क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उनसे कहा कि हे जगत माता, गणेश जी ने कहा कि हे जगत माता, वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो है वक्रतुंड नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। में जो है कमल गट्टे का हलवा आहार में लेना चाहिए। जगजननी द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था उनसे मैं उसी का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, कल्याणार्थी चतुर्थी का व्रत जिसने किया और उस व्यक्ति को जो फल प्राप्त हुआ उसे मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में जो है रतिदेव नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता जो है यम कुबेर से थी। उन्हीं के राज्य में जो है धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के दो स्त्रियां थी और एक का नाम सुशीला, दूसरी का नाम जो है चंचला था। सुशीला जो है अत्यधिक रोजाना किसी न किसी का व्रत किया करती थी। इस कारण उसका शरीर जो है बहुत ही दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला जो है कभी भी किसी प्रकार का कोई भी उपवास व्रत नहीं करती थी। दोनों टाइम भरपेट भोजन करती थी। सुशीला को जो है सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। चंचला को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला जो है बारंबार सुशीला को ताना देने लगी। उन्होंने दिन रात भगवान की आराधना पूजा करके व्रत उपवास करके अपने शरीर को जर्जर बना डाला। बदले में तुझे फिर भी लड़की की प्राप्ति हुई। मुझे देख, मैं कभी भी व्रत के चक्करों में नहीं पड़ी, हमेशा दोनों टाइम भरपेट भोजन किया और हष्टपुष्ट पुत्र को जन्म दिया है। सौत के व्यंग जो है सुशीला के हृदय में चुभने लगे। सुशीला जो है विधिवत रूप से गणेश जी की और भी ज्यादा भक्ति भावना से पूजा आराधना करने लगी। जब सुशीला ने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, रात्रि में जो है गणेश जी ने सुशीला को दर्शन दिए और उससे कहा कि हे सुशीले, हम तेरी पूजा आराधना से प्रसन्न हैं। वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर जो है और मूंगा जो है प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, तुझे जो है सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र ज्ञाता उत्पन्न होगा। का वरदान देकर के गणेश जी वहाँ से जो है अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी के वरदान प्राप्त कर देने के बाद से उस सुशीला की पुत्री के मुख से मूंगा और मोती रत्न प्रवाहित होने लगे। कुछ दिनों के बाद में सुशीला को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर अंत में जो है उसके पति धर्मकेतु का जो है स्वर्गवास हो गया। उसके पति के स्वर्गवास होते ही चंचला ने जो है लेकर के दूसरे घर में जाकर के रहने लगी। सुशीला जो है अपने पति के पूर्व गृह में रह करके ही अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या के मुख से जो है मूंगा और मोती गिरने के कारण बहुत ही कम समय में जो है सुशीला धनवान हो गई। तो सुशीला अत्यधिक धनवान हो गई। इस कारण चंचला उससे जो है ईर्ष्या करने लगी और कन्या का वध करने के उद्देश्य से उसने सुशीला की कन्या को जो है कुएं में धकेल दिया। कुएं में उस कन्या की रक्षा जो है स्वयं गणेश जी भगवान ने की और वह बालिका जो अपनी माता के पास वापस लौट आई। बालिका को बची हुई जीवित देख करके चंचला तो और ज्यादा विचलित हो गई। फिर सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है उसे कौन मार सकता है। पुत्री को वापस देख करके सुशीला अत्यधिक प्रसन्न हो गई। अपनी बेटी को गले लगाते हुए उसने कहा कि गणेश जी महाराज ने तुझे जो है मेरे को वापस भेज दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही है। चंचला अब उस अपनी बहन सुशीला के पैरों में आकर के नतमस्तक हो गई। सुशीला के जो है आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब चंचला आकर के कहने लगी कि हे बहन सुशीले, बहुत ही पापी और दुष्ट हूँ, आप जो है मेरे अपराधों को क्षमा कर। बहुत ही दयावती है, आपने दोनों कुलों का जो है उद्धार कर दिया। रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। संतों पुरुषों में दोष दिखते हैं, वे अपनी करनी से का कारण जो है अपना स्वयं ही नाश करते हैं। चंचला ने भी जो है कष्ट निवारक दायक जो है संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। जी के अनुग्रह के कारण उन दोनों में वापस से मेल भाव स्थापित हो गया। पर स्वयं गणपति गणेश की कृपा होती है, उसके शत्रु भी जो है मित्र बन जाते हैं। के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। गणेश जी सुशीला से कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूर्व वृत्तांत जो है मैंने सुना दिया है। इस लोक में श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई भी व्रत नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से जो है आपके सभी नाश होगा और आपको अष्ट सिद्धि निधियों की प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर, आप अपने पांचों भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। थोड़े समय में ही जो आप अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे।
बैसाख चौथ पर कही जाने वाली ये गणेश जी की कथा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है जय गणेश अवश्य लिखें। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।